सुप्रभात। आज मैं कक्षा 10वीं के इस वीडियो में अव्यय और उपसर्ग व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत लेकर के आई हूँ, क्योंकि अव्यय और उपसर्ग एक ऐसा ये हैं जिसमें हम जो है अध्यापन करके भाषा को ही पढ़ पाते हैं। अव्यय उपसर्ग के बगैर कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है और भाषा के उपयोग में ये सभी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अव्यय क्या है? अव्यय से ही हम जो है जान पाते हैं न व्ययति अव्ययम। न व्ययति अव्ययम का मतलब होता है ये अविकारी शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील शब्द हैं। जो शब्द तीनों लिंगों, वचनों, विभक्तियों में जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे सातों विभक्ति हो, तीनों वचनों हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें जो है उनका शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यहाँ पर कुछ प्रचलित हमारे अव्यय शब्द हैं और इस अव्यय का अर्थ निकालते हुए, अर्थ निर्माण करते हुए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। अव्यय क्या है, इसका कैसे वाक्य प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे कुछ शब्द दिया गया है, कई हजार अव्यय शब्द होते हैं हमारे शब्द शास्त्र में। इन शब्द शास्त्रों के अंतर्गत कुछ पाठ के अंतर्गत आने वाले जो संस्कृत के लिए बहु उपयोगी है और इसी के आधार पर हम संस्कृत का ज्ञान करते हैं और शब्द के अर्थ को भी समझते हैं। और शब्द के अर्थ को समझे बगैर हम जो है उसका वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम जो है कुछ शब्द लेकर के आए हैं। अत्र, तत्र, त्वम, यदा, तदा, ये सभी जो है क्या है, हमारे अव्यय शब्द है। अद्य है, स्व है, हया है, परहया है, परशवा है, ये सभी जो है हमारे अव्यय शब्द हैं। तो यहाँ कुछ रूपांतरण दिया गया है, इसको हम लेते हैं, पढ़ते हैं। अत्र माने होता है यहाँ। अब अत्र माने यहाँ होता है, तो तुम यहाँ आओ। अगर हम हिंदी में हैं तो उसको संस्कृत में कैसे शब्द बनाएंगे? तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। और अत्र का क्या हो जाएगा? यहाँ। और आओ को क्या कहेंगे? आगच्छ। त्वम अत्र आगच्छ। अत्र का वाक्य प्रयोग क्या बना? अत्र त्वम अत्र आगच्छ। इसी तरह से यदा, यदा माने होता है जब। यदा सूर्यः उदेति तदा तमः नश्यति। जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट होता है। इसी तरह से क्रम से हम बढ़ते जाते हैं। तदा माने होता है तब। यदा वसंता गच्छति तदा कोकिला कुंजति। एकदा, एक दिन, एक बार, इसका अर्थ है एकदा स पिपासया व्याकुलः अभवत्। और इसके अनेक उदाहरण हैं। इसको जो है पाठ के अंतर्गत आने वाले हमारे जो गद्यांश हैं इनमें आप देख सकते हैं और बहुत सारे आप एग्जाम्पल के तौर पे इनका वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। सर्वदा, सर्वदा माने होता है हमेशा। गोपाला सर्वदा सत्यम वदति। रामा सदा सत्यम वदति। कृष्णा सदा सत्यम वदति। भीष्मः सदा सत्यम वदति। इस तरह से हम इसका शब्द वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इन शब्दों से, अव्यय शब्दों से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं और है सदा। सदा माने होता है हमेशा। सदा सत्यम वदेत। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सर्वथा, सर्वथा माने होता है सब प्रकार से। सत्यवचनम सर्वथा हितकारी भवति। ये सुक्ति भी है, ये दोनों सुक्ति भी है और हमारा अव्यय शब्द का वाक्य प्रयोग भी है। तत्र, तत्र माने होता है वहाँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी सुक्ति है, ये बहुत उपयोगी है। सुक्ति जो है हमारे पाठ के अंतर्गत आया हुआ है और इन्हीं सुक्तियों को 5 सुक्ति लिखने के लिए आता है तो आप लिख भी सकते हैं। सुक्ति है, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे। सुक्ति में जो है इसको प्रयोग करेंगे, याद भी करेंगे। सर्वत्र, सर्वत्र माने होता है सभी जगह। अति सर्वत्र वर्जित, ये भी सुक्ति है और वाक्य प्रयोग भी है। अति सर्वत्र वर्जित अर्थात अति सभी जगह वर्जित है, अधिकता वर्जित है। यत्र, यत्र माने होता है
यहाँ, जहाँ, यत्र धूमः तत्र अग्नि है, जहाँ धुआं है वही अग्नि है, ये भी सूक्ति है। एकत्र, त्वं काष्ठान एकत्र कुरु, तुम लकड़ियां इकट्ठा करो। अन्यत्र, दूसरी जगह। सह अन्यत्र प्रचलितः। कुत्र, कुत्र माने होता है कहाँ। त्वं कुत्र पठसि। इस तरह से अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग आता है। आप इसको ध्यान देंगे, व्याकरण प्रकरण में जा करके अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग जो है कर सकते हैं। आगे आपके पाठ में और भी बहुत सारे हैं, जैसे सैने सैने है, उच्चय है, ये सभी जो है शीघ्रम है, चीर है, सायं है, प्रातः है, स है, अपि है, ये सभी अव्यय शब्दों का वाक्य प्रयोग निर्माण करने के लिए आता है। अधुना है, ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही है, ऊपरी है, अधुना है, सांप्रतम है, एव है। तो ये जो पूर्व काल से आप पढ़ते आ रहे हो, पूर्व कक्षाओं से, 6वीं से, तो इसको जो है विशेष ध्यान देंगे और पठन करते रहेंगे। इसमें से ज़्यादा करके यावत है, तावत है, हया है, स्व है, अद्य है, स है, अपि है, तथा है, यथ है, ये सभी अव्यय शब्द हैं। इनको जो है आप बिल्कुल अवलोकन करते जाएंगे, पाठ्य पुस्तक में है। कम से कम इसमें जो है 50 से ऊपर आपके अव्यय शब्द है। माँ है, पुरा है, कदा है, किम है, सर्वत्र है, अभिता है। अभिता माने होता है चारों ओर। ये ज़्यादा करके सर्वतः, अभिमत, अभितः है ना, कुतः, किम, ये सब जो है आता है। कदा है, बिना है। तो बिना में जैसे कि ज्ञानम बिना सुखम ना अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, सुक्ति के अंतर्गत आता है ये भी। और ये आपका सुभाषतानी में भी आता है। पूरा, पूरा माने होता है पहले या पुराने समय से। पूरा राजा भोजः आसीत्, प्राचीन समय में राजा भोज थे। माँ माने होता है नहीं। विवादा माँ कुरु, ये जो है गर्वम पाठ का है, 6वीं में आप पढ़े हैं। विवादम माँ कुरु, विवाद नहीं करो। और इसी के आधार पर आपका खाली स्थान भी आया है। उचित अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यात्। उचित अव्यय शब्दों का प्रयोग करके खाली स्थान भरिए। जैसे वृक्षस्य खाली स्थान वानरः तिष्ठति। वृक्ष तो ये हो जाएगा ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी वानरः तिष्ठति। सह गृहात् खाली स्थान आच्छाति, आच्छाति आगच्छति है ये। तो इसमें जो है सह गृहात् बही हो जाएगा ये, बही। सह गृहात् बही गच्छति। तो इसी तरह से इसको चुन करके आप भरेंगे। अव्यय नाम प्रयोगः युग्म रूपेण अपि भवति। अव्यय का प्रयोग करके युग्म बनाइए। जैसे यदा तदा है ना, यदा कदा, यावत तावत, अत्र तत्र। हम जो है ये दो जो पुनरुक्त अर्थात 2 शब्द युग्म जो होता है उनका प्रयोग करके हम वाक्य का निर्माण जो है खाली स्थान के रूप में करेंगे। जैसे खाली स्थान दिया है, यथा बीजम तथा फलम, जैसे बीज वैसा फल, है ना। इसी तरह से आप इसको चुन करके स्वयं जो है इसको दोनों SW के अंतर्गत आप घर में करेंगे। फिर नीचे दिया है हयः व स्वः। इसमें हयः आएगा कि स्वः आएगा। जैसे स्व माने क्या होता है, हयः माने होता है बीता हुआ कल और स्व माने होता है आने वाला कल। तो इसका प्रयोग करेंगे। अहम विद्यालयम न गच्छामः। तो स्वः अहम विद्यालयम न अगच्छम, ये हो जाएगा। तो इसको भी आप करेंगे। ये जो है आपका गृह कार्य है। इसके बाद आते हैं उपसर्ग। उपसर्ग प्रकरण। उपसर्ग क्या है, ये सभी को आप जो है 6वीं से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं
और बोर्ड में विशेष करके 5-5 नंबर का, 2 नंबर का उपसर्ग आता है, 5 नंबर का अव्यय का वाक्य प्रयोग करने के लिए आता है, 7 नंबर का ये रहता है, इसको विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपके असाइनमेंट में भी शब्द निर्माण के लिए और वाक्य निर्माण के लिए पूछा जाता है। उपसर्ग हमारे, जैसे कि कक्षा 6वीं से हम जान रहे हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, जिनका अर्थ सहित विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे प्र से हम जो है कई शब्द बनाते हैं, पराभवः, प्रकाशः, प्रतीकः, ये हमारे जो है उपसर्ग हैं। इसमें प्रगति है, ये सभी जो है हमारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। प्र से बनने वाले शब्द जो है क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। प्रगति है, प्रतीक है ना, ये प्रमाण है, ये उपसर्ग हो गया। इसी तरह से पराभव अब से होता है अपवाद, सम से समता सांप्रतम, अनु से अनुकरण, अ से अवकाश, निसरति, नि से निर से निराकरण, दुस्साहस, दुर्लभ, इस तरह से दुर धातु दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया उपसर्ग दिया है दुर, तो इससे दुर्लभ, वि से विकास, विनाश, विश्वास, इस तरह से हम जो है इसका बना सकते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। ये हमारे 22 उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग से हम जो है इसका शब्द का निर्माण करते हैं। 2 शब्द बनाइए या 3 शब्द बनाइए, इस तरह से 22 उपसर्ग से शब्द का निर्माण, इसका अर्थ भी दिया गया है। इधर जो है कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे क्रियापद बने हुए हैं और बने शब्द और उससे क्या अर्थ निकलता है उपसर्ग का। जैसे प्र से, प्र में क्रियापद भवती जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रभवती। प्रभवती माने होता है उत्पन्न होता है, और चरति क्रियापद जोड़ दिए, प्रचरति प्रचार होता है। इसी तरह से परा में भवती जोड़ दिए तो परा भवती हारता है, ऐते जोड़ दिए तो पलायते भागता है। अप में दिशति जोड़ दिए, अब दिशति बहाना करता है। वद जोड़ दिए वदति तो अप वदति निंदा करता है। सम में संक्षिप्ति समेटता है, दिशति जोड़ दिए संदिशति संदेश देता है। अनु जोड़ दिए, अनु के साथ में मन्यते, अनुमन्यते राय देता है। भवती जोड़ दिए तो अनुभवती अनुभव करता है। अव के साथ तरति, अवतरति अवतार लेता है, नीचे उतरता है। गच्छति जोड़ दिए तो अवगच्छति जानता है। चिनोति, निस के साथ में निश्चनोति निश्चय करता है। दिशति जोड़ दिए दिशति बतलाता है। ये हमारे इस तरह से पूरे जो है यहाँ पर 22 उपसर्ग का कुछ क्रियापद और क्रियापद से बने शब्द और उसका अर्थ दिया गया है। इसको आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और याद कीजिएगा हमेशा के लिए। इतना कह करके मैं जो है आपको यही कहूँगी कि इसको विशेष करके घर में बैठ करके अवलोकन कीजिए। पूर्व कक्षाओं में इसको पढ़े हैं, इसको बार बार दोहराएंगे तो अवश्य ही आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं कुछ यूट्यूब में भी मैं अपना वीडियो भी बनाई हूँ, आप लोग यूट्यूब भी देख सकते हैं मेरा, है ना। तो उसको जो है पाठ के अंतर्गत आप जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।